हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। डेट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पीछे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है। अब क्वेश्चन ये कि मैकेनिज्म क्या होगा, रास्ता क्या रहा होगा कि किस तरीके से किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा और हैलाइड ग्रुप को या एक लिविंग ग्रुप को वहां से बाहर निकाला होगा। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई दोस्त की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूं कि आज के समय के अंदर क्या कर रहे हैं लोग। दिख कुछ रहे हैं, अंदर उनके कुछ और ही चल रहा है। कुछ एक लोग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और परिवर्तन करने का दिखावा भी अच्छा खासा क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो चार लाइनें उन लोगों के लिए जो परिवर्तन का सिर्फ दिखावा करते हैं, ध्यान से सुनने का, जिनके मन में अभी भी मैल भरा हुआ है। तो मैं जमीन पे ध्यान से सुनना है। मैं जमीन पे नाज करता जाऊंगा, मैं जमीन पे नाज करता जाऊंगा, हाँ मगर परवाज करता जाऊंगा। आप मुझ पर ध्यान देते जाइए, मैं नजरअंदाज करता जाऊंगा। सही है भाई। तो आप मुझ पे ध्यान देते जाइए या किसी भी व्यक्ति पे ध्यान देते जाइए, हम आपको क्या करते हुए नजर आएंगे, नजरअंदाज करते हुए नजर आएंगे जब तक आप दिखावा करेंगे परिवर्तन का। सही है। तो शुरू करते हैं हमने वीडियो सेक्शन। जिस चीज के लिए हम यहां पहुंचे हैं डेट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, डेट इज कॉल्ड मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट, डेट इज कॉल्ड बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे टेक्निकल भाषा में किस नाम से जाना जाता है, SN2 मैकेनिज्म के नाम से। पढ़ोगे कैसे, उल्टा पढ़ना है। सही है, उल्टा पढ़ना है कैसे। दो का मतलब हो गया बाई मोलिकुलर, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। ऐसे रीड करना है, ऐसे रीड करते हुए जाना है। बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। इस चीज का ध्यान रखने का भाई, बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट, दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को आप और किस नाम से जान सकते हो, दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और क्या कह सकते हो, दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसर्रेटेड मैकेनिज्म। कंसर्रेटेड मैकेनिज्म, कंसर्रेटेड का मतलब होता है एक ऐसा मैकेनिज्म या फिर एक ऐसी रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड इन वन स्टेप। एक ऐसा मैकेनिज्म या एक ऐसा रास्ता या एक ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ मात्र कितने स्टेप में पूरी हो जाए, एक स्टेप के अंदर। तो यहां लिख देता हूं कंसर्रेटेड का मीनिंग। सही है, कंसर्रेटेड रिएक्शन का मीनिंग लिख देता हूं, ऐसी रिएक्शंस या ऐसा मैकेनिज्म, दोज रिएक्शंस और मैकेनिज्म, पहले बेस शुरू कर रहा हूं भाई, दोज रिएक्शन और मैकेनिज्म which get completed majorly या mainly in one step। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसा मैकेनिज्म जो मात्र कितने स्टेप में पूरा हो जाए मेरे भाई, एक स्टेप में पूरा हो जाए, उस मैकेनिज्म को आप किस नाम से जान सकते हैं, कंसर्रेटेड मैकेनिज्म के नाम से जान सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि एक ऐसा मैकेनिज्म या एक ऐसी रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड इन वन स्टेप, ऐसी रिएक्शंस को आप किस नाम से जान सकते हो, कंसर्रेटेड मैकेनिज्म के नाम से जान सकते हो। सही है, इंक डाल लेते हैं तब तक। तो ध्यान रखना है SN2 मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो पहला मैकेनिज्म है कि किसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया गया होगा, वो होगा SN2। कौन सा कहलाएगा, SN2 मैकेनिज्म कहलाएगा। सही है, या फिर उसे आप कंसर्रेटेड मैकेनिज्म के नाम से भी जान सकते हो। एक ऐसा मैकेनिज्म जो एक स्टेप में क्या हो जाए, पूरा हो जाए, कह सकता हूं। अब ध्यान से, अब क्वेश्चन ये, जब आप इस मैकेनिज्म के अनुसार किसी हैलाइड आयन को न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करोगे
तो रेट जो है, जो स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करती हुई नजर आएगी। भाई किसी रास्ते से जा रहे हो तो गाड़ी चलाओगे उस रास्ते से, तो ये भी तो देखोगे कि गाड़ी की एवरेज क्या आ रही है। ऐसे थोड़ी है कि किसी भी रास्ते पे गाड़ी को डाल दोगे। तो उस रिएक्शन का आंसर निकालने के लिए रेट निकाला जाएगा कि कितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलोजन को क्या कर पा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है। तो अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, डेट इज कॉल्ड रेट, कि किस स्पीड से ये मैकेनिज्म होता हुआ नजर आएगा और कौन कौन से बीच बीच में ऐसे आपकी क्या आएंगे, अवरोध आएंगे जो इस रिएक्शन के रेट को क्या कर सकते हैं, प्रभावित। भाई किसी रास्ते पे निकले आप, सही है, मान लो पिकनिक के लिए निकले। अब पिकनिक पे जाने के दो रास्ते, एक तो ऐसा रास्ता भाई जो 150 किलोमीटर पड़ता हो, एक ऐसा रास्ता जो आप पहले से जानते हो छोटा पड़ता हो 70 किलोमीटर। तो आप 70 किलोमीटर जाते वक्त ये भी तो देखोगे कि पहुंचोगे पहले, पहला काम। दूसरा 70 किलोमीटर रास्ते में ये भी तो देखोगे कि बीच बीच में कौन कौन से अवरोध आएंगे जो आपका रास्ता रोकने की क्या करेंगे, कोशिश। तो रेट को इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं वो भी साथ साथ देखेंगे। तो इस मैकेनिज्म के अनुसार ध्यान से देखना है, इस मैकेनिज्म के अनुसार अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, नीचे लिख देना भाई ये पैरों में, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, देख लेते एक बार पीछे, ज्यादा तो ऊपर नहीं लिखा गया। अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, पहला, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। भाई जिस अल्काइल हैलाइड को आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, हेलोजन को हटा के न्यूक्लियोफाइल डालने वाले हो, तो उस अल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। दूसरा, अल्काइल हैलाइड हटा के जोड़ोगे क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो अल्काइल हैलाइड का नेचर देखा जाए, दूसरा क्या देखा जाए, न्यूक्लियोफाइल कह सकता हूं। तो किस पे डिपेंड करेगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर नहीं भाई, किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सही है भाई, आप कोई रिएक्शन करवाना चाहते हो, डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सही है, ध्यान रखना भाई, आपका जो मैकेनिज्म है उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा, आपने अल्काइल हैलाइड लिया कितना, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई अल्काइल हैलाइड कितना लिया और न्यूक्लियोफाइल कितना लिया, उनकी कंसंट्रेशन पे उस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से देखना, रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू, आपको जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां बताया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज जो दे रखी है रिएक्टेंट। तो यहाँ किस किस की कंसंट्रेशन दे रखी है, अल्काइल हैलाइड की। तो अल्काइल हैलाइड को क्या लिख दूं, RX। सही है, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो ये ब्रैकेट बनाए हैं मेरे भाई, इन ब्रैकेट्स को केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन ब्रैकेट्स कहा जाता है। ये जो ब्रैकेट हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोलर कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर कह सकता हूं। तो ये जो रिएक्शन है देखो हुई कैसे होगी, ये कोई RX रहा होगा, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आया होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब दोनों ने रिएक्शन की होगी तब जाके ये इसमें क्या हुआ होगा, परिवर्तित। तो जो रेट है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। सही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। कह सकता हूं ये दोनों ही क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। और फाइनली किस में परिवर्तित हुए होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। और इसमें ये दोनों ही कंसंट्रेटेड फैक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो कोई पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आता है। अब देखो
दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसको रब कर देता हूं। रेट किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा पॉइंट, अब देखो इसकी जो पावर है, एक शब्द आएगा डेट इज कॉल्ड ऑर्डर। क्या आएगा? ऑर्डर। तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं उनकी जो भी पावर है, इनके सर के ऊपर जो भी संख्या लिखी हुई है उन सभी संख्याओं का क्या कर दो? सम कर दो। उस संख्या को टेक्निकल भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, इसका जो ऑर्डर है वो ध्यान से देखने का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई पूछ ले SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या है। किस पे डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जो भी आपने स्पीसीज ली हैं उनकी कंसंट्रेशन की जो भी पावर है उस पावर का क्या कर दो? सम। तो देखो जिसके ऊपर किसी का कोई हाथ ना हो, तो इसका मतलब पावर में कितना हाथ रहा होगा? एक का। तो ऑर्डर क्या होता है? जो भी मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं उसकी जो भी संख्या थी, उसकी जो भी पावर थी, उस पावर को आपस में ऐड कर दो, वही रिएक्शन का क्या कहलाएगा? ऑर्डर। तो एक ये हो गई, एक ये। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना? 2। तो ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म जो है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। भूल मत जाना मेरे भाई। SN2 मैकेनिज्म जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा जो शब्द होगा डेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कह सकता हूं किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप कि यहां से हमें ये दिक्कत है, ये चीज समझ नहीं आई। कह सकता हूं यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं। पीछे ब्लर कर रहा है भाई, अच्छी खासी मेहनत को खराब करने पे तुले हुए होते हैं कुछ एक लोग, जैसे कैमरा। सही है, चलूं आगे। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अभी अभी आपने कहा कंसर्वेटेड मैकेनिज्म कहा जाता है, तो SN2 जो मैकेनिज्म है वो मेजरली एक कंसर्वेटेड मैकेनिज्म है, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। according to SN2 mechanism, according to SN2 mechanism there is, according to SN2 mechanism there is no formation of, there is no formation of intermediates टेक प्लेस। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, SN2 मैकेनिज्म के अनुसार किसी भी प्रकार की इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इंटरमीडिएट आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, सही है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा? कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, अलग अलग प्रकार के इंटरमीडिएट्स पढ़े होंगे। तो इस रिएक्शन के अनुसार, SN2 मैकेनिज्म के अनुसार किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा क्या? इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इन दिस मैकेनिज्म, अहम बातें, बारीक बातें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आसान आसान है, लेकिन मुख्य बिंदु हैं। इन दिस मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ, इन दिस मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस। पहली बार एक ऐसी अवस्था क्रिएट होगी जिसमें कार्बन 5 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी अवस्था होती है जो क्षण भर के लिए बनती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट किस में परिवर्तित हो जाती है? प्रोडक्ट के अंदर। कभी भी रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बढ़ाने को बढ़ा दिया जाता है। रिएक्टेंट जो है क्या तो वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ होगा या फिर प्रोडक्ट में, या फिर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा तो पहले रिएक्टेंट रहा होगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट आई होगी, फिर क्या बना होगा? प्रोडक्ट। तो देखो अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म ये रिएक्टेंट होगा कोई। अब ये रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा,
ये किस में परिवर्तित होगा मेरे भाई, ट्रांजिशन स्टेट में परिवर्तित होगा। और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट किस में जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर। और ये पूरी रिएक्शन मात्र कितने स्टेप में पूरी होगी, एक स्टेप में पूरी होगी। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो भाई साहब हैं, ये रिएक्शन जो SN2 वाली है, ये सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। दिस रिएक्शन गेट्स completed only in one step. That's why this mechanism is called as concentrated mechanism. concentrated नहीं, concentrated mechanism, या फिर दूसरा नाम तो जानते ही हो बाबू, कंसर्वेटेड मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म। पहचान लोगे क्या रे, सही है, ध्यान से सुनने का रे बाबा। SN2 मैकेनिज्म या कंसर्वेटेड मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म या कंसर्वेटेड मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है बाबा, सही है। मोटी मोटी बातें रिकैप कर देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन SN2 में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, 2। रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 1। क्या इंटरमीडिएट बनेगा, नहीं। क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, हाँ। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें पहली बार कार्बन कितने बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा बाबू, 5 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, सिर्फ कुछ एक क्षण भर के लिए। आपके सामने पेश कर देता हूं मैं मैकेनिज्म की कहानी, फिर इस मैकेनिज्म का आपको एनर्जी प्रोफाइलिंग दिखाऊंगा कि ग्राफ बनाओगे कैसे। तो देखो क्या कहा, पाथ देखो ध्यान से, रास्ता, ये आपका कोई RX है, अल्काइल हैलाइड है, सही है बाबू। इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर किसने अटैक किया, NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल रहा होगा। अब देखो ध्यान से, ये रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है मेरे भाई, ध्यान से सुनना है इस चीज को, सही है। इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, अच्छा लगेगा, ताकि जो मैं लिखूंगा वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ न्यूक्लियोफाइल दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ क्यों दिखाया वो स्टीरियो केमिस्ट्री समझाऊंगा तब, ताकि आपको घोच पोच ना हो, शुरू में ही क्लियरिटी रहे, सही है। ये कोई न्यूक्लियोफाइल रहा होगा और ये अल्काइल हैलाइड रहा होगा, परिवर्तित किस में होगा, प्रोडक्ट के अंदर। ध्यान से देख लो एक बार इसको तसल्ली से, मैं पीछे चेक कर लेता हूं, ब्लर तो नहीं है, सही है। न्यूक्लियोफाइल या अल्काइल हैलाइड रहा होगा, ध्यान से देखना है। देखो ये भाई साहब कैसे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचा होगा ये नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा, हेलोजन ग्रुप क्या कर जाएगा, बाहर। अब देखो दो संभावनाएं हो सकती है, क्या तो पहले बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटने से ये प्लस में जाए, फिर न्यूक्लियोफाइल, इसमें तो इंटरमीडिएट बन गया, लेकिन इस रिएक्शन में क्या नहीं बनना चाहिए, इंटरमीडिएट। तो कैसे हो सकता है, साथ साथ बॉन्ड टूटे, इंटरमीडिएट नहीं बनना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है, साथ साथ बॉन्ड टूटे और साथ साथ बॉन्ड बन जाए, तब जाके ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन हो सकती है, इंटरमीडिएट स्टेट ऑब्टेन नहीं होगी। देखो क्या कह रहा हूं, अगर ये बॉन्ड पहले टूट गया ऐसे, तो R प्लस और X माइनस बन गया, और फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो ये तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट। और हमें क्या नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट। 2 स्टेप हो जाएंगे, हमें तो सिर्फ एक ही स्टेप चाहिए। तो क्या कर सकता हूं, साथ साथ हेलोजन का और कार्बन का बॉन्ड टूट जाए, पीछे से साथ साथ अटैक कर दे, कौन, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर दे, ताकि प्रोडक्ट की क्या करवा दे, फॉर्मेशन। ध्यान से देखना है, मैंने क्या कहा, पुराने बॉन्ड तो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या कर जाएंगे, बन जाएंगे। ये नया बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, R ग्रुप के साथ, ये RX है, सही है। ये पूरा स्टेप एक में ही होता है मेरे भाई। इसके बाद देखो, इसके साथ तो बॉन्ड बना R के साथ, और X के साथ बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने तो R के साथ बॉन्ड बना लिया और X के साथ बॉन्ड को क्या कर लिया, तोड़ लिया, कह सकता हूं। इतनी कहानी समझ आई भाई। इसने तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, सही है। जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो R और X का बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा। इसी को नीचे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा दूं भाई, न्यूक्लियोफाइल का तो बॉन्ड बना और इसका बॉन्ड क्या हुआ, टूटा। ये तो है BF बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये है बॉन्ड साथ साथ टूट रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन। और फाइनली किसकी फॉर्मेशन कर दे,
आर एक्स की और सॉरी आर एन यू की और फाइनली किस में परिवर्तित हो जाए, एक्स नेगेटिव के अंदर। मतलब ये सारी की सारी क्या हैं, कौन सी स्टेजेस हैं, ट्रांजिशन स्टेजेस हैं। ये पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है मेरे भाई। कितने स्टेप में हो रही है मेरे भाई, ये पूरी रिएक्शन मात्र एक स्टेप में कंप्लीट हुई है। क्या तो ऊपर वाला दिखा दो या नीचे वाला दिखा दो। ऊपर वाले में क्या है, न्यूक्लियोफाइल के साथ आर का बॉन्ड बन रहा है, एक्स के साथ आगे दिखा दिया बॉन्ड टूट रहा है। फाइनली उत्तर बन गया होगा ये आर एन यू और एक्स निकल गया होगा। या फिर ऐसे दिखा दो नीचे वाले की तरीके से, साथ साथ बॉन्ड बन रहा है, साथ साथ बॉन्ड टूट रहा है, ये प्रोडक्ट की क्या हो गई, फॉर्मेशन। सही है, तो ट्रांजिशन स्टेज बनी होगी, स्टेट बनी होगी। एनर्जी प्रोफाइलिंग देखो, एनर्जी डायग्राम, क्या देखो, एनर्जी डायग्राम, ध्यान से देखने का। एनर्जी डायग्राम क्या कहता है, देखो इधर एनर्जी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एनर्जी, और इधर लिख देता हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कितनी रिएक्शन ने प्रोग्रेस की, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसका जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो ऐसा ऑब्टेन होता है, ऐसा। सही है, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा सा ग्राफ ऑब्टेन होगा। देखो यहां हमने क्या लिखा होगा, हमने यहां आर एक्स लिखा होगा और एन यू की रिएक्शन करवाई होगी। फाइनली ये स्टेज बनी होगी जहां आर एक्स का तो बॉन्ड टूटा होगा और एन यू के साथ बॉन्ड बना होगा। ये स्टेज कौन सी थी अपनी, ट्रांजिशन स्टेज कह सकता हूं। कौन सी स्टेज थी, ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली ये किस में परिवर्तित हो गया होगा, प्रोडक्ट के अंदर आर एन यू बन गया होगा और बाहर कौन निकल गया होगा, एक्स नेगेटिव। मतलब ये अपना क्या है, प्रोडक्ट, ये अपना क्या था, रिएक्टेंट। और ये ऊपर जो बनी ये कौन सी स्टेज थी, ट्रांजिशन स्टेज थी। कौन सी रिएक्शन थी बाबू, ट्रांजिशन स्टेज थी। कौन सी रिएक्शन थी मेरे भाई, ट्रांजिशन स्टेज रिएक्शन थी। ये था एनर्जी डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइलिंग, किसी भी नाम से लिख लो भाई, एनर्जी डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल ऑफ SN2 मैकेनिज्म। सही है मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखने का, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये बेसिक कंसेप्ट था, बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नई पुरानी चीजें नहीं लिखवाई, बिल्कुल एकदम साधारण सा क्या दिया है, बेसिक कंसेप्ट दिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने का रे बाबा। सही है, कर लोगे, कर लोगे क्या रे, अरे हाँ या ना, ठीक है। सुन लो फिर एक शायरी सुन लो तब तक लिखते लिखते। सही है, ध्यान से सुनने का। देखो क्या कहता है, ना किसी की कसम, ना किसी की कसम, ना किसी का वास्ता। फिर से सुनो ध्यान से, ना किसी की कसम, ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम, ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को, चलो करते हैं नाश्ता। सही है, उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। गोली मारो किसको, मोहब्बत को, चलो करते हैं क्या, नाश्ता। सही है, कर लोगे, पहचान लोगे, देख लो एनर्जी डायग्राम। तब तक देख लो, एक और सुना देता हूं, फिर वीडियो सेक्शन को कल लेके चलेंगे। डेट इज कॉल्ड, धीरे धीरे चलेंगे सेपरेट सेक्शंस में, एक ही सेक्शन में घोच पोच नहीं करेंगे। कल लेके आएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। हमला आपने पीछे ही क्यों लिखा न्यूक्लियोफाइल को, तो यहां से स्टीरियो केमिस्ट्री की आधी नॉलेज तो आपके पास ये हो गई कि न्यूक्लियोफाइल SN2 में पीछे से अटैक करेगा। दूसरा, एक साथ बॉन्ड नहीं टूटेंगे, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, साथ साथ हेलोजन वहां से डिपार्चर निकल जाएगा। तो साथ साथ बॉन्ड का बनना और साथ साथ बॉन्ड का टूटना ही कौन से मैकेनिज्म में काउंट होगा मेरे भाई, SN2 मैकेनिज्म के अंदर। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिख के आएंगे, SN2 किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। NCERT का जो बढ़िया सा एग्जाम्पल है वो करवाएंगे, अपनी तरफ से जो एग्जाम्पल है स्टीरियो केमिस्ट्री का वो करवाएंगे। तो जाने से पहले ध्यान से सुनने का है। सही है, सुनो ध्यान से। गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनो, गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, बिल्कुल नहीं। अश्कों में ये दर्द बहा दूं, बिल्कुल नहीं। तूने तो औकात दिखा दी है अपनी,
तूने तो औकात दिखा दी है अपनी, मैं अपना मयार गिरा दूं, बिल्कुल नहीं। कुछ एक लोग क्या हैं, अपनी औकात गिरा देते हैं, बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच जाते हैं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए। हम अपना मयार, मयार मतलब हम अपना किरदार, हम अपनी मर्यादाएं इतनी नहीं गिराएंगे जितनी आप गिरा चुके हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।